नमस्कार, मैं हूँ सुशील चक्रवर्ती का अपने साथी पे मेट्रो ट्रेन लाइफ में आज मैं आपको एक सत्य कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रियल स्टोरी जो है ये है दिल्ली। दिल्ली में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था, उसका हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चों के साथ। 2 बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी। और हस्बैंड का नाम था अनिल, वाइफ का नाम था पूजा और ये लोग अपना ज़िंदगी निभा अनिल दारू पी के दिन भर मस्त रहता था। उसको दीन दुनिया से कोई लेना-देना नहीं था और इनकी शादी को हो गए थे 13 साल। 13 साल में इंसान कोई काम नहीं करता था। आज तक उसने कोई काम नहीं किया, अभी भी कोई काम नहीं कर रहा। दिल्ली जैसे शहर में रहना ही बहुत मुश्किल है। तो आप आगे के निर्वाह कैसे कर पाएँगे ये देखिए। उसकी जो मिसेज़ थी, वो पूजा, वो बहुत ज़्यादा इनवर्ट थी। वो किसी भी तरह से विद्रोह नहीं करती थी क्योंकि उसका घर-बार अच्छा था। वो पीछे से काफ़ी अच्छी से आई हुई थी। उसके जो पापा थे बहुत अच्छे बिज़नेसमैन थे, उनके पास पैसे बहुत थे। तो इस वजह से इस लड़की को भी कोई दुःख नहीं था और ये थी एक्चुअली लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है कि इस तरह की कंडीशंस आते ही आते हैं। एक ना एक कोई आदमी जो है वो हावी हो जाता है। जैसे यहाँ पे उसका पति हावी था क्योंकि पति दिन भर दारू पी के मस्त रहता था और अपनी मिसेज़ को बोलता था पैसे लेके आ और पैसे लेके आती थी वो। हर तरह से उसको दहेज के लिए प्रेज़ेंट करना था, किसी की तरह प्रेज़ेंट करता था और बहुत प्रत्यान देता था उसको अपनी वाइफ़ पूजा को और पूजा इससे बहुत ही ज़्यादा तरस थी। यहाँ तक कि दाने-दाने को मोहताज थे ये लोग, लेकिन अनिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि अनिल तो सुबह से शाम तक अपने दारू में मस्त था। छोटी-सी फैमिली थी, इसलिए अनिल को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। पूजा किस तरह से निर्वाह कर रही थी, ये पूजा को पता था। कभी रद्दी बेच के ₹10 ₹20 की रद्दी बेच के बच्चों को कुछ देती थी खाने के लिए। इस तरह से इनका निर्वाह चला। इसी तरह चलते-चलते एक दिन पूजा ने एक मैसेज देखा, अखबार में एक न्यूज़ आई हुई थी कि वहाँ पे सेल्स गर्ल्स की ज़रूरत है। अब इसने सोचा कि सेल्स गर्ल के लिए मैं इंटरव्यू के लिए जाती हूँ। ये इंटरव्यू के लिए इसकी फिज़िक भी अच्छी थी, बोलचाल में भी अच्छी थी, सीधी थी, सिंपल थी। वहाँ के मालिक ने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद बोला कि आप क्या काम कर सकती हैं? मार्केटिंग कर सकती हैं? उसने बोला हाँ, मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ। मार्केटिंग लेकिन मैं घर से करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। ठीक है, मालिक भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ वाला था। मालिक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप घर से ऑनलाइन मार्केटिंग कर लें। उसको सब समझा दिया, समझाने के बाद उसकी सैलरी फिक्स कर दी गई। सैलरी फिक्स हो जाने के बाद उसको पूजा को बोला कि आप घर से सारा काम चालू करें, आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। उसको हाथों-हाथ अपॉइंटमेंट भी दे दिया, अगले हफ्ते से उसको जॉइन अब अगले हफ्ते से वो जॉइन करती है। ये 18 की कहानी है। 2018 से ये कहानी चली। 2018 में उसका अपॉइंटमेंट होता है पूजा का और पूजा वहाँ पे काम दिल्ली में स्टार्ट करती है ऑनलाइन। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे काम चलता जाता है। पूजा के पास पैसे आते-जाते हैं। पूजा उसी पैसे से अपना घर निर्वाह करती है, बच्चों की देख-रेख करती है, कुछ बच्चों में पैसा खर्च करती है, कुछ डेवलपमेंट में खर्च करती है और बच्चों की पढ़ाई में भी पैसे लग रहे थे। इस तरह से काफ़ी अच्छा मेल-जोल हो जाता है पूजा से और कंपनी के मालिक से। कंपनी का मालिक आर्थिक स्थिति समझते हुए इसको बहुत हेल्प करता है। आर्थिक स्थिति इसकी खराब होने की वजह से पूजा को वो कुछ कैश भी दे देता था और कुछ और भी चीज़ें जैसे कपड़े, लत्ते और भी कई चीज़ें हैं इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करता था। हर फेस्टिवल में मिठाई भेजना, हर फेस्टिवल में कपड़े देना, हर बच्चों के जन्मदिनों में और इसकी पूजा के जन्मदिन पे इसको गिफ्ट देना, कपड़े देना, ये उसकी एक मॉरल ड्यूटी हो गई थी। यानी कि जिस तरह से सबके लिए वो करता था, इसको कुछ एक्स्ट्रा ही करता था पूजा। पूजा भी एक तरह से बहुत ही सिंपल थी, काम करती थी घर में और अच्छी तरह से निभा पूजा ने देखा कि उसका हस्बैंड अभी भी कोई काम नहीं कर रहा। अनिल को उसने कई बार कहने की कोशिश भी की, अनिल फिर भी नहीं मानता कि सुबह से शाम तक जिसको दारू पीने की नशा लग जाए और जिसको
जिसका घर यानी वाइफ चला रही हो जिसका घर, उसको दिन दुनिया से क्या लेना देना। उसने बिल्कुल अपना यहाँ से मॉरल ड्यूटी खत्म कर दी और सब कुछ अपने मित्र को छोड़। अगर इसको अनिल को खाना टाइम से ना मिले, सब्जी टाइम से ना मिले, चाय टाइम से ना मिले, तो ये लड़ाई करता। पैसे मांगता था गुटखे के लिए, शराब के लिए, अपनी वाइफ के, और यहाँ तक कि अपनी वाइफ के पर्स से चोरी भी करता था। लेकिन फिर भी इसकी वाइफ जो थी पूजा, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी और एक तरह से इनवर्ट थी। इनवर्ट मीन दबी हुई थी। दबना किस लिए था? क्योंकि इसका हस्बैंड जो था शुरू से ही अनिल जी ने इसको दबा के रखा हुआ था। यानी किसी से कोई बात नहीं करनी, कहीं नहीं जाना, कोई सोशल एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना। अब धीरे धीरे ये आउटवर्ड होने लगी। पूजा जब आउटवर्ड होने लगी तो अनिल को कुछ खटका। अनिल को खटका कि कहीं ये ज्यादा आउटवर्ड हो गई तो मुझे परेशानी ना, यानी मेरे आर्थिक स्थिति की जगह मेरे ऊपर ये हावी ना। इसलिए पहले तो ये मारता पीटता था पूजा, अब इसने मारना पीटना भी पूजा को बंद कर दिया। अब पूजा को बड़े प्यार से बात करता था क्योंकि पूजा एक कमाऊ पूत हो चुकी। कमाऊ पूत होने की वजह से इसका आराम से बात करता था, पैसे लेने में। और इस तरह से ये लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन द मीन टाइम क्या होता है कि पूजा कुछ ज्यादा ही नजदीकियां अपने बॉस के साथ बना। जब बहुत ज्यादा नजदीकियां अपने बॉस से बना लेती है, ये बात किसी तरह से इसको खटकने लगी। क्योंकि रात रात को बात करना, रात रात को व्हाट्सएप पे बात करना, रात रात को फोन करना, इसको कुछ खटकने लगा। इसने पूजा को साफ बोला कि आप नौकरी छोड़ दो। पूजा ने बोला मैं अगर नौकरी छोड़ दूंगी तो आप काम क्या करोगे? आप काम नहीं करोगे तो क्या करेंगे? कहता हमने काम नहीं करना, हमने ये सोच लिया है कि हम अब एक बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए आप 10 लाख रुपया अपने फादर से मांगोगे, 10 लाख अपने फादर से मांग के हम यहाँ पे एक होटल का बिजनेस करेंगे। फर्स्ट क्लास अपन होटल खोलेंगे, होटल खोल के अपन होटल का बिजनेस करेंगे। इसकी वाइफ को भी कुछ ये बात समझ में भी आ गई क्योंकि अब इसका हस्बैंड इतना फोर्सफुली कह रहा था कि मैं अब होटल का बिजनेस करूंगा और मैं कसम खाता हूँ और मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा, ना दारू पीऊंगा, केवल काम करके वो 10 लाख को रोटेट करके पैसे बनाऊंगा। ठीक है, उस लड़की ने कहा ठीक है मैं अपने फादर से पैसे मांगती हूँ। पूजा ने अपने फादर को बोला, फादर से बोल के 10 लाख रुपया मांग लिया। फादर ने इसके 10 लाख रुपए दे दिए। फादर ने इसके 10 लाख रुपए दे दिए। अब फादर ने जब इनके 10 लाख रुपए दिए तब ये अपना उसमें शुरू हो गया होटल बना। होटल इनका बन के तैयार कर गया। होटल में जो बना वो एक क्लास का होटल इसने बना। होटल इतना बढ़िया बना कि लोग देखते रह जाएं। लेकिन होटल चलाने के लिए इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए ये इसने ये सोचा कि हम इसको होटल को कैसे चलाएं। इसने हाई-फाई लोगों से कॉन्टैक्ट किया और हाई-फाई लोगों ने इसको हाई-फाई स्टेटमेंट्स दिए, हाई-फाई चीजें बताई, जिससे ये वापस गर्दिश में आ सके। अब पूजा ने सोचा कि मैं तो नीचे होटल में बैठ नहीं सकती हूँ, बैठेंगे तो यही अनिल जी। अब अनिल जी जब होटल की गद्दी पे बैठने लगे, इसका भी कुछ कट होने लगा, ये भी कुछ कट हुआ। अब जब कट होने लगे, अब अनिल जी भी कट होने लगे वहां से, पूजा भी कट होने लगी। इनको एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ से इनकम क्यों नहीं आ रही? 2,000, 3,000, 4,000 की इनकम पर डे, कोई इनकम नहीं है खाने पीने में, यानी रेस्टोरेंट, जिसको आप ढाबा कह लें या रेस्टोरेंट कह लें। कम से कम वहां से इनकम तो आनी, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी इनकम तो आए। इनकम नहीं आएगी तो आगे आप कैसे चलाएंगे? आपके दो दो बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे भी हाई फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं। देखो जी साहब, सबसे बड़ी कहानी यहाँ ये है कि बच्चे भी हाई फाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, जहाँ की फीस ही 3-3 महीने की 20,000 25,000 फीस होती है, इन 40,000 के आसपास फीस होगी। यहाँ तक हाई फाई कॉलेज में, स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा उनका पढ़ता है 2 में और एक बच्चा उनका पढ़ता है मेरे ख्याल से 10th में, ना सॉरी 8th में। तो इस तरह से हाई फाई क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस भी ज्यादा है। अनिल ने सोचा कि हम यहाँ से नहीं कमा पाएंगे। अनिल ने फिर टेंशन में आ, अब अनिल टेंशन में आ गया। जिसने जो 10 लाख रुपए लिए हुए थे वो 10 लाख को इन्होंने मटिया पलीत कर दिया अनिल जी ने। अनिल जी ने मटिया पलीत करके उसमें से कुछ कमाया तो नहीं बल्कि और कर्जों में। अब धीरे धीरे इसने सोचा कि हम करें क्या? होटल तो चल नहीं रहा है, पैसे आ नहीं, गद्दी पे बैठ के दारू पीना,
ये सारी पुरानी जो चीजें थी वापस चालू हो गई। पूजा बहुत एकदम से घबराई हुई थी कि अब अगर कुछ नहीं हुआ इसके लिए, 10 लाख उसने अपने पापा से मांगे थे। पूजा ने सोचा मैंने जो 10 लाख पापा से मांगे थे, अगर ये 10 लाख को आगे रोटेट नहीं कर पाए तो मुझे मेरे पापा ने पैसे देने बंद कर देने। ये बात पूजा के जहन में आ चुकी थी। पूजा एकदम से अट्रैक्टिव हो गई थी, पूरा एकदम से अलर्ट हो चुकी थी, किसी भी तरह से इसको पैसे को रोटेट करके आगे बढ़ा। लेकिन अनिल की बात ये समझ में नहीं आई। अनिल ने पूजा को बोला, देखो भाई होटल तो अब चल नहीं पाएगा, अब यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा रहने के लिए होटल बनाएंगे, जिसमें अब रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट को होटल में कन्वर्ट करेंगे। होटल में कन्वर्ट करने के लिए पैसे चाहिए। अब होटल में कन्वर्ट के लिए जो पैसे चाहिए वो कहाँ से आए? इन्होंने बोला कि बैंक से बात करते हैं। बैंकों से बात किया, बैंकों में सिविल खराब होने की वजह से कहीं से बैंक से लोन नहीं मिल रहा था। बैंक से लोन नहीं मिल रहा था, इन्होंने सोचा कि अनिल जी ने सोचा कहीं से और लेते हैं, कहीं से और भी लोन इनको नहीं मिल रहा था। वापस घुमा फिरा के तलवार पूजा के गर्दन पे रखी गई, आप वापस आप अपने फादर से 25 लाख रुपए मांगो। 25 लाख मांग के वापस हम उसको। अब इन द मेन टाइम क्या होता है कि अनिल जी ये सारी प्लानिंग कर रहे थे। प्लानिंग कर रहे थे किसी अपने दोस्त के सुझाव पे। उनका दिमाग तो काम कर नहीं रहा था कि हम जो होटल चला रहे हैं इसी होटल को चला के आगे कुछ पैसे इकट्ठा करके बाद में सोचे हम करने के लिए। रेस्टोरेंट चल रहा है, बढ़िया चल रहा था रेस्टोरेंट, आमदनी आई आई जवाई हो रही थी, घर तो ठीक साथ चल रहा था, घर में रोटी तो आ रही थी। लेकिन अनिल जी को ये बातें गवारा नहीं, क्योंकि अपने दोस्तों को देख रहे थे, वो बड़े हाई फाई स्टैंडर्ड पर रहते। पूजा बहुत घबराई हुई थी। पूजा इसलिए भी घबराई हुई थी क्योंकि इसका जो कनेक्शन था पिछले बॉस से, उस जो बॉस के यहाँ जहाँ काम करती थी उसने बिल्कुल कट कर दिया था। कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कोई सोशल मीडिया कट नहीं था, कुछ कोई इंटरेक्शन नहीं था बॉस से। बॉस यहाँ तक पूरी खबर रखता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी मतलब आगे जा रहे हैं या पीछे की तरफ आ रहे हैं। जब गर्दिश में जाता था किसी के थ्रू बॉस फैलवा देता था कि भाई सोच समझ के काम करो, नहीं तो वापस आप गर्दिश में आओगे तो आपको आप कोई पैसे देने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी ने भी हाथ खड़े कर दिए। पूजा को ये बात का एहसास हो। पूजा ने सोचा हम कर लेंगे। पूजा बहुत ज्यादा ही मेंटल डिप्रेस में रहने लगी, मेंटल उसको हरेसमेंट होने लगी, मेंटली डिस्ट्रेस होने लगी। इवन वो इस तरह की हरकतें करने लगी जैसे कोई एक पागल। अब देखना ये था कि पूजा कैसे अपने को कोप अप करती थी। पूजा को कोप अप करने के लिए बहुत चीजें चाहिए थी, जैसे कि पूजा अनिल से बैठ के बातें करती थी, समझाती थी, लेकिन अनिल को कुछ समझ में नहीं आता था। अनिल के दिमाग में तो एक ही चीज बैठी हुई थी, हम होटल बनाएंगे, अब रेस्टोरेंट बंद करेंगे। अब देखना ये है कि क्या ये बहुत इजी है? नहीं, इजी चीज नहीं है। अगर आप किसी चीज को धंधे को चलाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट को निकालें। अनिल ने तो ये सोचा ही नहीं था कि हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अब अनिल एक तरह से बंद जाते हैं, बंधुआ मजदूर की तरह, सुबह से शाम तक काम करना, लेकिन फिर भी वहां से इनकम नहीं मिलता। दारू, जहां पहले अनिल जी कम पीते थे, अब उन्होंने ज्यादा पीनी चाहिए। सुबह से शाम तक टल्ली रहना, और टल्ली रह के बिल्कुल अपने गद्दी पे बैठना। कौन आएगा इस रेस्टोरेंट में? कौन झांकेगा ऐसे रेस्टोरेंट में? किस कौन आके इस रेस्टोरेंट में खाना खाएगा? कोई नहीं आता था इस रेस्टोरेंट में। धीरे धीरे रेस्टोरेंट बदनाम होने लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ये होने लगा कि कनॉट प्लेस में जो रेस्टोरेंट है, जो ये नाम का रेस्टोरेंट है, वहां अगर आप जाओगे तो उसका मालिक जो है दारू पी के बैठा रहता है। उस रेस्टोरेंट पे लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे इनके पास जो भी जमा पूंजी थी, छोटी मोटी, सारी खर्च हो गई। अब वापस इनकी वही स्थिति हो गई जो एक पहली स्थिति थी, जो इनकी शादी के बाद स्थिति आई, वो स्थिति आई। अब वो स्थिति, अब आज भी इनके पास वही स्थिति चल रही है। इनके पास न तो कोई फंड्स देने लायक, फादर जो फंड दे रहे हैं वो केवल घर खर्चे के लिए दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा इनके फादर, पूजा के फादर को हेल्प नहीं कर रह गई। जहां तक अनिल की बात, अनिल ने भी सोच रखा है कि हम यहीं पे करेंगे जो कुछ करना है, और इसी से पैसा कहीं से जुगाड़ेंगे और जुगाड़ के हम अपना होटल बनाएंगे।
इतना आसान तो है नहीं पैसा। अब देखना ये है कि इनकी आगे की जिंदगी कैसे नहीं हुआ। लेकिन एक चीज तो है, पूजा जो भी डिसीजन लिया है पूजा ने, ये अनिल के हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो पूजा का डिसीजन बिल्कुल गलत था होटल खोलने का। क्यों? क्योंकि अपने पति पे इतना विश्वास करना, जो पति दिन भर दारू पीता है और दारू पी के जो उनका स्टेटस है, जो उसने अपना बना रखा है, इर्द गिर्द लोगों को बैठा के बातें करना, वो स्टेटस इस होटल लायक है ही नहीं। इससे तो सबसे बड़ा ये लगता है कि पूजा कहीं ना कहीं एकदम से अपने आप को दबी हुई समझ रही है, और पूजा ने ये सब सोच लिया है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, जो करेंगे मेरे हस्बैंड करेंगे, यानी अनिल जी करेंगे। और अनिल जी ने ये सोच लिया है कि मैं जो करूंगा वो सब सही करूंगा और पूजा से केवल पैसे लेता। पूजा इस समय एट प्रेजेंट मेंटल डिप्रेशन में चली गई है। पूजा को कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करे, क्योंकि पूजा के लिए हेल्पिंग हैंड कोई नहीं, न ही किसी से अपना दुख दर्द वो शेयर कर सकती है, क्योंकि सोशल जो एक्टिविटीज थी वो सारे हर सोशल एक्टिविटीज से अलग हो चुकी है। अब सोशल एक्टिविटी से भी इंसान जब अलग हो जाता है, वहां पे भी उसका प्रेशर रखा होता है। और जो नए नए कपड़े इनको मिलते थे, नए नए कपड़े पहनने के लिए मिलते थे, नई नई चीजें मिलती थी, नई नई चीजें मिलती थी, नए नए गिफ्ट मिलते थे, वो सारे बंद हो चुके हैं। पूजा की इतनी औकात नहीं है कि जाके मार्केट से खरीद के लेके आए। ये हर चीज में कॉस्टिंग है, हर चीज कॉस्टिंग है। पहले तो इसको कॉस्टिंग नहीं पता चलती, लेकिन अब जब अपने पैसे से खरीदना पड़ रहा है तो ये सोचती है कि 2000 का मैं सूट क्यों खरीदूं, 2000 का जो सूट खरीदूंगा वही 2000 में रेस्टोरेंट में डालूंगी। इस तरह से करके वो अपने को और गर्दिश में चली जा रही है। और यहां तक उसने ये डिसाइड कर लिया है कि कुछ भी हो, हमने पैसा घर से नहीं लेना है। और फादर ने भी इनके डिसाइड कर लिया है कि हम जो पैसा देंगे केवल खाने पीने के लिए देंगे, रेस्टोरेंट में लगाने के लिए या होटल बनाने के लिए या और हम पैसा नहीं करते। अनिल को ये सोचना चाहिए कि इसके पास दो दो लड़कियां हैं, इसकी वाइफ है, किस तरह से निर्वाह करेंगे। अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ के आगे निकलेंगे, फिर शादियां होंगी, कहाँ तक जाना है क्या। अनिल जी अभी भी अगर नहीं संभले तो संभलना है। अब देखना ये है ये कहानी कहाँ जाके ट्विस्ट लेती है। इस कहानी के जो मैंने आपको सुनाई है ये रियल स्टोरी है। मैंने पात्र के नाम चेंज कर दिए हैं, जगह चेंज कर दी है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेट्रो टुडे लाइव को आप सब्सक्राइब करें। ये कहानी आप किस तरह लगी, इसको आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां पे कमेंट करें। और मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, या किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है कि आपकी ये कहानी। मेरा तो ये है मानना कि इस कहानी से लोग सबक लें, जो 140 करोड़ जनता है वो सबक ले कि किस तरह से लोग आजकल पढ़ी लिखी वाइफ को किस तरह से करते हैं और किस तरह से कर। इसकी जो वाइफ है बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन वाइफ पढ़ी लिखी होने का ये मतलब है कि एकदम दबा दिया है, और खुद तो 8th पास है, लड़का खुद 8th पास। तो आप ये कहानी के बारे में सोचें और अपना कमेंट जरूर लिखें, और अपना ख्याल रखें, जहां भी हैं आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।